अनुराग वंजारी जी, वेलकम। राजकेयर फाउंडेशन, वेलकम। रियलमी के नाम से जो भी साथी हैं, अपने आप को रीनेम कर लीजिए प्लीज। समर्थ सेवा संस्थान, वेलकम सर। वाग एजुकेशन फाउंडेशन, वेलकम। दीपाली जी, वेलकम। और एक बार हो सके, अगर आपको मेरी वॉइस प्रॉपर रूप से आ रही है, काइंडली ओपन योर कैम्प्स। आपके कैमरास को ओपन कर लीजिए प्लीज। इफ पॉसिबल, अगर संभव हो, तो प्लीज आपके कैमराज ऑन कर लीजिएगा सभी साथी। दादा कैसे हैं? बढ़िया दादा। आप कैसे हो दादा? सब कुशल मंगल? हाँ दादा, सब कुशल मंगल। चलिए जी, आपके काफी देर आप से। हाँ दादा, आप कुशल मंगल है? सभी घर पे वगैरह, सब बेहतरीन, एकदम बेहतरीन सब। बच्चे वगैरह सभी ठीक ठाक आराम है दादा? सब कुशल मंगल जी, सब कुशल मंगल। बाकी के सभी साथी भी प्लीज आपका कैमरा ऑन कर लीजिएगा। सभी साथियों से अनुरोध है, आपका कैमराज ऑन कर लीजिएगा इफ पॉसिबल। राजकेयर फाउंडेशन, कैसे हैं श्रीमान जी? अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। आप अनम्यूट नहीं है अभी। दीपाली मैम कैसे हैं? अच्छे, आप कैसे हैं? सब कुशल मंगल जी। और संस्थागत विषयों पर बहुत किसका क्या चल रहा है, कुछ नया इनिशिएटिव? एक बार सभी लोग ना अपने कैमरास को स्टेबल कर लीजिए। देखिए, दीपाली मैम ने स्टेबल कर लिया है, लेकिन मैम थोड़ा सा ना इसको आ, आपके फोन की डायरेक्शन को आपको चेंज करना होगा। आपकी इमेज वैसी आ रही है। हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, काफी काफी काफी, बिल्कुल। ओके। राजकीय फाउंडेशन, आप भी स्टेबल कर लीजिए। आ, वाग एजुकेशन फाउंडेशन सर, आप भी कहीं स्टेबल करके रख दीजिए इसको, अगर पॉसिबल। भी ऑफिस में है क्या? नहीं दादा, घर पे हूँ। कोई आज तो दिक्कत संडे नहीं। है ना। बिल्कुल बिल्कुल। कोशिश कीजिए आपके कैम्प्स को ऑन कर लीजिए और इनको स्टेबल कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। तो दूसरे कोई भी वीडियो ऑन नहीं किए क्या कैमरास? कर रहे हैं, सभी एडजस्ट कर रहे होंगे सर। ओके ओके ओके। करने दीजिए, सभी को एडजस्ट करने दीजिए। चलिए, और बताइए आपकी संस्था में क्या कुछ चल रहा है अभी? दादा अभी तो वही हमारा इंस्टीट्यूट का समर कैंप खत्म कर दिए बच्चों के लिए। हाँ हाँ। हाँ, समर कैंप कंडक्ट किए थे ओके। ओनली फॉर रूरल स्टूडेंट्स के लिए। समर कैंप कंप्लीट हो गया अभी। अभी रेगुलर एडमिशंस वगैरह शुरू हो चुका है दादा। ओके 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 ओके। हाँ भाई, दादा। आपके यहाँ स्कूल ओपन हो चुके हैं, हमारे यहाँ छुट्टियां पड़ी हैं अब, है ना? यहाँ पे स्कूल ओपन हो चुका है दादा, यहाँ बारिश भी शुरू हो चुका है दादा। बिल्कुल बिल्कुल, खैर कुछ दिनों में यहाँ भी स्टार्ट हो जाएगी। अरे ओके ओके ओके। चलिए जी। हमारे साथ अनुराग जी, क्या कुछ चल रहा है अभी आपकी संस्था में सर? अगर आप अपने आप को अनम्यूट करके बता सकें। बाकी के साथी तब तक अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा प्लीज, है ना? हाँ सर, मैं सर राजेश रेवाड़ी हूँ। ये मेरे दूसरी मेल आईडी ओपन हो गई है, उसकी वजह से मैं अच्छा राजेश अच्छा रेवाड़ी। अच्छा।
सोसाइटी से। वही मैं कहूँ यार, मैं पहचान तो रहा हूँ राजेश जी है, पर मैं कह यार हो सकता है कोई अनुराग बंजारी जी भी हो। तो क्या जी सर, राजेश जी। मेरे दो 6 मेल आईडी है सर मेरी वाली, तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि वो दूसरी मेल आईडी खुल गई कोई मेरी अभी। कोई मैं वो बात चेंज नहीं कर रहा है, है। एक बार बैक हो चुका हूँ एक बार। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। राजेश जी बताइए, क्या कुछ चल रहा है अभी संस्था में अपनी। तो सर अभी नैट्स के ट्रेनिंग पार्टनर बन गए, नैप्स के टीपीए बन गए, तो अभी कंपनी हम्म, से कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट चल रहा है सर अभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और और बाकी इसके एक्टिविटी, अलावा, इसके अलावा सर। सर इसके इसके अलावा जैसे अपना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना चला रहे अभी भी, मेधावी हाँ हाँ। यूनिवर्सिटी के साथ मिलके। और दूसरा भी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट का दिव्यांग शक्ति हम्म, करके प्रोग्राम चला रहे अभी। और अभी ओके। सीएसआर फंड आया था इसका वाला, सिटी बैंक का। और हम्म दूसरा वाला इन्फोसिस का, वो चला रहे हम्म, सर अभी। ओके। एक वो आपका प्रपोजल भी तो था, वो समाज कल्याण विभाग में मेरे ख्याल से आश्रम भी चल रहा था ना आपका, हाँ सर। मध्य प्रदेश वाले बॉर्डर पे, क्या हुआ उसका। सर वो तो उसी समय रिजेक्ट कर दिया सर, उसके डेट उसके बाद में चली गई थी, तो वो नहीं हो हाँ, पाया। इस साल अप्लाई किया आपने। इस साल अप्लाई नहीं किया सर मैंने, क्योंकि सर अभी जो नहीं, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट मुझे अभी सुनिए सुनिए अप्रेंटिस सर, का, उसकी वजह से अपना बिजनेस शेड्यूल कोई चल रहा है कोई सर थोड़ा। दिक्कत नहीं, लेकिन जब एक प्रोजेक्ट आपका चल रहा है, ऑलरेडी ऑनगोइंग है, तो उसके लिए प्रयास हर साल करना चाहिए। हाँ। ठीक है, वही लास्ट ईयर वाली फाइल को डाउनलोड करते और इस पर फिर भर देते, कोई दिक्कत नहीं थी। ओके। ठीक है जी, मेरे ख्याल नहीं से सर, अभी भी थोड़ा डेट है कंपनी के उसमें। साथ मीटिंग हो रही थी सर, बार बार। कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल हाँ। से अभी भी डेट है उसमें। पिछले वाले अपना लॉगिन कीजिएगा, पिछले वाला फॉर्म डाउनलोड कीजिएगा और एज इट इज उठा के फिर भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, रिजेक्ट होगा, नो इश्यू। ठीक है, लेकिन प्रयास हर साल जाना चाहिए आपका। ओके ओके चल। ठीक है जी। जी। ओके राजकेयर ठीक है सर, फाउंडेशन। ठीक है, प्रेस करेंगे सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। अपनी संस्था में क्या कुछ चल रहा है सर अभी। फिलहाल तो सर मेडिकल कैंप के मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइजन चल रहा है। ओके। प्लांटेशन है, उसके बाद में सैनिटाइजेशन प्रोग्राम ये सब चल रहा ओके, कोई प्रोग्राम किसी कंपनी से, कोई सीएसआर वगैरह ऐसा कुछ। है। कोई अभी सीएसआर नहीं है और ना ही कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। हम लोग ये लोकल कंट्रीब्यूशन से चला रहे हैं। लोकल कंट्रीब्यूशन चला रहे हैं, अप्लाई करते रहिए साथ साथ। ठीक है जी। जी चलिए, वैसे मैंने काफी दिन हो गए थे आप सब लोगों से वार्तालाप किए हुए, तो इसलिए मीटअप रखा। काफी सारे लोग एब्सेंट हैं, बाकी के साथ ही प्लीज अगर आप अपना कैम ऑन कर सकते हो, क्योंकि मैं अभी फिलहाल मेरे पास सबकी स्क्रीन्स विजिबल हैं, तो ही मैं अनाउंस कर पा रहा हूँ, इनवाइट कर पा रहा हूँ, तो प्लीज जो भी साथी अपना कैमरा ऑन कर लीजिएगा, आपके कैम्स ऑन कर लीजिए, जिससे कि मैं आपको आइडेंटिफाई कर सकूं, आपको इनवाइट कर सकूं। दादा, क्या हाल चाल है। बढ़िया सर बढ़िया। कहाँ टहल रहे हो, भोजन पचा रहे हो। बस बस ऐसे ही है सर, बच्चों के साथ बच्चे बने हुए हैं। नहीं नहीं, पर ये बताओ दादा, टहल कर भोजन पचा रहे हो या सरकारी ग्रांट पचा रहे हो कोई सी। अरे सर ना, सरकारी तो बंद ही हो गई है। और अब तो आजकल उसी पे डोनेशन पे चल रहे हैं। अच्छा, डोनेशन पचा रहे हो हैं। हाँ जी हाँ जी। चलिए जी। तिरंगा युवक संघ उड़ीसा से, सर लगता है अभी आप जर्नी में हैं कहीं, है ना। तिरंगा युवक संघ उड़ीसा से शायद आप जर्नी में हैं। मैं समझ सकता हूं, आपकी वॉइस नहीं आ पाएगी प्रॉपर। समर्थ सेवा संगठन। जी जी जी, नमस्ते सर। नमस्कार जी सर, क्या कुछ चल रहा है अभी संस्था में। सर थोड़े टाइम पहले गुंज का पार्टनरशिप प्रोग्राम चल रहा था, गुंज फाउंडेशन हम्म, दिल्ली से। जी। अभी तो लोकल फंडिंग से चल रहा है अपना, एक तो हेल्थ कैंप है जो कि ठीक है। गुजरात के एक हॉस्पिटल के साथ है, और अपना वृक्षारोपण का 2 प्रोग्राम चल रहे हैं सर, वो सेल्फ से ही चल रहे हैं। ओके, ग्रेट। चलिए जी। और मेरे ख्याल से हमारे काफी सारे साथी अवेलेबल तो होने चाहिए, लेकिन शायद मैं, या तो उनका कैमरा मुझे विजिबल नहीं है किसी का, मैं इस वजह से शायद नहीं देख पा रहा हूँ। आशीष कुमार पांडे जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या कुछ चल रहा है सर संस्था में अभी। सर अभी बिहार सरकार का एक कुशल युवा कार्यक्रम प्रोग्राम है। हम्म, तो उसमें हम लोग ACSPL कंपनी के ज्वाइंट वेंचर होके 2 जी। केंद्र को संचालित कर रहे हैं सर। ग्रेट।
और और इसके अलावा बाकी हमारा एक अपना खुद का योजना, जो जितने भी सरकारी स्कीम हैं उनको हम्म, कैंप लगा के और डायरेक्ट सुविधा प्रदान करना, जैसे आयुष्मान भारत कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, ये सारे कैंप लगा के उनको सरकार के साथ मिलके, मंत्री के साथ मिलके उनको प्रदान करवाना, उपलब्ध करवाना, यही हमारा काम एक करते हैं। और बाकी बीच बीच में सर एक्टिविटी करते रहते हैं हम लोग। अभी एक प्लानिंग की है सर, एक बोध गया जगह है, वहां हम्म, पे हम लोग एक स्कूल संचालन करने जा रहे हैं, जिसमें ग्रेट। अभी 100 बच्चों को हम लोग चयनित कर लिए हैं, 1 क्लास से लेके 6 क्लास तक। हम्म, तो वो अभी स्कूल के प्रोजेक्ट पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सर। ग्रेट। चलिए, काफी बढ़िया लगा आप सबके जो है आइडियाज जानकर समझकर। 16 माइल रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, अगर आप अपना कैमरा ऑन कर सकें सर ज्यादा बेटर रहेगा, और अपने आप को अनम्यूट भी कीजिएगा। जो भी साथी यहाँ पर मौजूद हैं, प्लीज आपका कैमरा ऑन रखिएगा। कोशिश कीजिए आपका कैम ऑन हो। हम ज्यादा लंबी मीटिंग नहीं लेंगे, कुछ समय के लिए, बट कैमराज अगर आपके ऑन होंगे ज्यादा बेस्ट रहेगा। और टीम से मेरा निवेदन है कि एक बार स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा अगर पॉसिबल हो टीम के। चलिए जी, आपके प्लीज कैमराज ऑन कर लीजिएगा सभी साथी, जिससे कि मैं आपको आइडेंटिफाई कर सकूं, आपको इनवाइट कर सकूं। जी, 16 माइल रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा सर। सर नमस्ते सर। नमस्कार जी, क्या कुछ चल रहा है सर अभी अपना? नहीं सर, अभी तक एनजीओ में कुछ नहीं चल रहा है, वर्किंग आउट। नहीं, फिलहाल कुछ तो ग्राउंड एक्टिविटीज चल रही होंगी ना आपकी? नहीं, ग्राउंड एक्टिविटीज लेके सर्वे चल रहा है कंपनी का। इस कंपनी का सर्वे चल रहा है, वही अभी चल रहा है, पर कोई प्रोजेक्ट नहीं है अभी। कंपनीज का सर्वे चल रहा है? हाँ। किस चीज का सर्वे है वो सर? बोले, और जीटीपीएल और डीस कंपनी है, हाँ हाँ। उसका वॉलेंटियर वॉलेंटियर सिलेक्ट करके वो सर्वे चल रहा है, कंपनी का सर्वे चल रहा है। ओके, कंपनीज का सर्वे चल रहा है। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। और बाकी मुझे कोई भी साथी कैंप्स के साथ ऑन दिखाई देगा तो मैं आपको भी इनवाइट करूंगा। हालांकि मैंने स्पेशली ये मीट रखी थी कि आप लोगों को एक बार जो है गेट टुगेदर रखा जाए, आप सब लोगों से बातचीत हो सके, समझ सके हम कि कौन साथी क्या कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को इनवाइट करना चाहूंगा कि इस वर्ष आप लोग दान उत्सव के लिए अपनी तैयारियों को अभी से शुरू कर दीजिए। आप में से तमाम साथी ऐसे हैं जिनको दान उत्सव के बारे में पता होगा, और तमाम साथी ऐसे भी होंगे जिनको दान उत्सव के बारे में शायद इंफॉर्मेशन ना हो। मैं आपको कंफर्म कर देता हूं, 1 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक ये जो पूरा वीक होता है, ये भारत और भारत से बाहर भी कई राज्यों में दान उत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। लगातार पिछले 4 साल से राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ भी दान उत्सव को सेलिब्रेट करता आया है। लेकिन दान उत्सव की जो अपनी एक थीम होती है, जॉय ऑफ गिविंग वीक के नाम से, यानी कि एक ऐसा सप्ताह जहां हम देकर खुशियां बांटते हैं, हमने इसी कार्यक्रम को जॉय ऑफ गिविंग फेस्टिवल के रूप में मनाया। लगातार पिछले 4 साल से हमारी संस्थाएं बड़ी शानदार फंड रेजिंग करती आ रही हैं। और विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, अगर आप भी इस वर्ष जॉय ऑफ गिविंग फेस्टिवल यानी कि दान उत्सव मनाना चाहते हैं, तो मैं अभी से आपको इनवाइट कर रहा हूं। 4 से लेकर 6 जुलाई, नोट कर लीजिएगा तारीख, 4 से लेकर 6 जुलाई। हालांकि आपके ग्रुप्स में भी मैसेज दिया गया है, एक बकायदा लिंक आपको दिया गया होगा, उस लिंक पे अपने आप को आप रजिस्टर कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, इस मीटिंग के बाद आराम से उसको रजिस्टर कर लीजिएगा। और कोशिश कीजिए इन आगामी ये जो डेट्स मैंने आपको बताई हैं, इन डेट्स पर दिल्ली पहुंचना, आपकी जो भी व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि अगर आप बाहर से, ऑलमोस्ट सभी संस्थाएं हैं बाहर से हैं, तो आपके रुकने खाने की जो भी आपको व्यवस्थाएं करनी हो वो अपने हिसाब से आप मैनेज कर लीजिएगा। जहां तक हमारी टीम से हेल्प होगी, हम आपको जो है कोऑर्डिनेट करवा देंगे कुछ ऐसे सस्ते होटल से। नहीं तो आपस में एक बार आप कोलैबोरेट भी करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मान लीजिए आप एक होटल बुक कर रहे हैं, वहां पर एक दो साथियों ने मिलकर उसको हायर कर लिया, तो इसमें आपके खर्चे कम हो जाते हैं। दिल्ली में दान उत्सव की वॉलेंटियर टीम की नेशनल मीट होने जा रही है। इस मीट के अंदर देश भर से वो सभी वॉलेंटियर्स मौजूद होने वाले हैं
जो पिछले कई वर्षों से लगातार दान उत्सव मनाते आए हैं। वो वॉलेंटियर्स किसी भी संस्था के हो सकते हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग आपको उन लोगों का भी मिलने वाला है, ऐसे वॉलेंटियर्स जो किसी संस्था विशेष के लिए काम नहीं करते। जो भी उन्हें हायर करता है, जो उन्हें अच्छा ऑफर देता है, वो उसके साथ वर्क करते हैं। आई थिंक सो इस पे ज्यादा जानकारी दादा हमारे साथ अवेलेबल हैं, क्योंकि वो इसी टाइप के फ्रीलांसर जो अपने वॉलेंटियर्स होते हैं उनको हायर करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में फंड रेजिंग करते आए हैं। तो आपको भी एक मौका मिलेगा उन सभी वॉलेंटियर्स से मिलने का, जहां पर आप उन्हें अपनी संस्था के कामों के बारे में बताकर अपनी संस्था के लिए एक शानदार फंड रेजिंग के लिए आप उनको हायर कर सकते हैं। अभी तक की जो हायरिंग का हमारा एक्सपीरियंस रहा है, देखिए होता क्या है, हर एक संस्था का अपना अपना एक्सपीरियंस है। जब एक व्यक्ति को आप हायर करते हैं तो कुछ बेसिक स्किल्स भी आपको देने पड़ जाते हैं कई बार, और कई बार आपकी संस्था की अगर वर्किंग अच्छी है, देखिए तय होता है आपके व्यवहार के ऊपर कि आपका व्यवहार उनके साथ कैसा है। आपको उनका व्यवहार आपको जो है अच्छा लगेगा। सबसे बड़ी बात कि वॉलेंटियर्स के मन में अगर आपने घर बना लिया, तो बहुत सारे वॉलेंटियर्स ऐसे भी मिल जाते हैं जो आपसे किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं करते, वो रेज किए हुए फंड में अपना हिस्सा एक आपसे लेते जरूर है। तो इसका एक्सपीरियंस वैसे दादा को ज्यादा है। अगर मेरे साथ अवेलेबल है सर, तो एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आप को और थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा इन वॉलेंटियर्स के बारे में, जिन्हें इंडिविजुअल रूप से संस्थाएं हायर करती हैं, या जिन्हें हम फ्रीलांसिंग, जी हाँ, जिन्हें हम फ्रीलांसिंग वॉलेंटियर्स के रूप में जानते हैं। हेलो सर, नमस्कार। जी दादा। हाँ, सभी को नमस्कार। साथियों, अभी जो ऐसे सर ने बताया है कि जो सर दान वीडियो उत्सव ऑन कर जो लीजिएगा प्लीज। सर वीडियो ऑन कर लीजिएगा प्लीज। सबको एक्चुअल में अभी स्पीकर मोड पे, तो क्योंकि आपकी तरफ कंसंट्रेशन बनेगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं, दिक्कत क्या है कि मैं बाहर हूँ, अभी घर नहीं कोई पहुंचा, दिक्कत नहीं इसलिए सर, एक मिनट मैं कोई साइड दिक्कत में नहीं कर सर। लेता हूँ। हाँ नो इशू, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं। बैकग्राउंड का कोई इशू नहीं है, हमें तो हाँ आपकी बातें सुननी है। हाँ। जी। तो इसमें ये रहता है कि सभी साथी कि दान उत्सव जो है 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक विश्व के 147 देशों में मनाया जाता है। जैसे अभी सर ने बताया, मैं कई साल से, पिछले काफी सालों से दान उत्सव में एक्टिव पार्टिसिपेशन भी कर रहा हूँ। सर ने भी कराया है। बहुत एनजीओ, डिफरेंट डिफरेंट एनजीओ अपने अपने उस पर काम करती हैं। अब जैसा सर ने कहा वॉलेंटियर्स, सर वहाँ जो आपको वॉलेंटियर्स मिलेंगे, आप सुन के अचंभित रह जाएंगे। कुछ वॉलंटियर्स पेड भी मिलेंगे और कुछ वॉलंटियर्स फ्री के भी आपको मिलेंगे। फ्री वॉलंटियर्स बहुत मिलेंगे आपको। बस आपके उसमें ये हो कि भाई हम वो काम करना चाहते हैं, और ये नहीं है कोई अच्छे, कोई लोकल वो हो, पढ़े लिखे एजुकेटेड होंगे, आपसे कोई चार्जेस नहीं लेंगे। चार्जेस कब होगा? जब वो काम करके आपको दे देंगे, उससे पहले कोई आपसे चार्जेस नहीं होगा। जैसे सर ने बताया, जो भी आपका से कमिटमेंट होगा वो आपको फंड रेजिंग करने के बाद पैसे लेंगे, उसमें से जो भी सा भी शेयर होगा वो करेंगे। अगर आप लोग इच्छुक हैं, देखिए आपको पहले अपना मन बनाना पड़ेगा कि हमने कुछ करना है। अगर आप सोचे कि वहां बैठकर आप सब कुछ कर रहे हैं, सर ये तो सॉरी, इसके लिए तो पॉसिबल नहीं है। आपको कुछ करना है तो घर से निकलना पड़ेगा, बिना निकले तो सर कुछ होगा नहीं। हम सोचे हम घर पे बैठे रहें, वॉलेंटियर्स भी आ जाए, फंडिंग भी आ जाए, गवर्नमेंट ग्रांट्स भी आ जाए, सीएसआर प्रोजेक्ट भी आ जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। आप आइए दिल्ली के, अगर दिल्ली के आसपास के हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। बाहर से भी आना चाहे सर, देखिए फ्री में एक बहुत अच्छी गाइडलाइंस और बहुत अच्छे वो जो आपको फंड रेजिंग 1 हफ्ते के लिए जो मिलेगा ना, जो स्पेस जहां मिलेगा, पेट्रोल पंप होंगे, मेट्रो स्टेशन होंगे, होटल्स होंगे, मॉल्स होंगे, शॉपिंग वो मॉल होंगे जो आपने कभी सोचा नहीं हो, जो कभी आप पैसे में नहीं सोच सकते। बस यह बशर्ते आपको इसके लिए मन बनाना होगा। अब ये आप सोचे जी हम दिल्ली आएंगे तो सर ने जैसे थोड़ा बहुत किराया भी लगे, बस छोटा कमरा ले लेंगे, जरूरी नहीं है, शेयरिंग में रह लेंगे। आप आइए, 3-3 4, एक होटल में 3 लोग भी 4 लोग भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने कुछ करना है सर, अगर हम फैसिलिटी अगर चाहते हैं तो सर, अगर हमारे पास पैसा है तो हम बड़े से बड़े होटल में भी रख लें। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि 4 से 7 तक है, आप आए, मोस्ट वेलकम। और उसमें जो आपको एक नया एक्सपीरियंस, जो अभी और हमसे जैसे बड़ी बड़ी जो एनजीओ, जिसे हम बड़ी किसको कहते हैं, हम लोग किसको बड़ा मानते हैं? जिसके पास पैसा है, जिसके पास प्रोजेक्ट है, वही एनजीओ बड़ी है। और हम, हमारा पैमाना क्या है? बड़ा तो कौन है? जो पॉश कॉलोनी में रह रहा है, जिसके पास 4-4 गाड़ियां हैं, सब कुछ है, वो हमारी निगाह में बड़ा है।
वो एनजीओ बड़ी है, जिसके बाद प्रोजेक्ट है, और ये है। तो आप वहाँ देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी एनजीओ और अच्छे अच्छे काम, वहाँ आपको फ्री में भी वॉलंटियर्स मिलेंगे। बस आप लोगों से गुजारिश है, आप आए तो एक महासंघ की मेहनत सफल होगी। अगर आप, बस ये जो सर ने मीटअप इसीलिए रखा है कि आपको एक जानकारी मिले, बाकी आप लोगों के ऊपर है। अगर आपका मन करेगा, क्योंकि यहाँ तो अब कई लोगों की तो वन मैन आर्मी चलती है। सॉरी सर, 1 मिनट और लूंगा मैं, क्योंकि हमारे एनजीओ जी में सब लोगों अधिकतर क्या है, वन मैन आर्मी पे काम करते हैं कि मैं ही संस्था का सब कुछ हूँ, मैं ही करूंगा जो कुछ भी है। अगर आप टीम लेकर चलेंगे, देखिए वो पहले वाला जमाना नहीं रहा कि एक आदमी ने कह दिया। आज के तो घर में बच्चे भी पर मेन आदमी की, हेड ऑफ द फैमिली की बात नहीं मानते। ऐसा नहीं है, मैं, मेरा मतलब कोई गलत है, अच्छे, क्योंकि आजकल सबकी सोच अलग हो गई है। परिवार में जितने लोग हैं उनकी सोच अलग है। और आप अगर इस मुहिम से शामिल होना चाहते हैं, तो जैसा सर ने जो भी डेट दी है, आप आइए, मोस्ट वेलकम। मिलेंगे आपसे, कुछ हम सीखेंगे, कुछ आप हमसे सीखेंगे। और फंड रेजिंग की बात तो मैं शुरू से ये इसलिए कह रहा हूँ सर, दान देने वालों की कमी नहीं है, दान लेने वालों की कमी है। आज भी दान उत्सव, वो खैर, वो तो दान उत्सव एक सेलिब्रेशन होता है कि 1 वीक का चलता है, पर मेरी एनजीओ तो दान उत्सव करती रहती है, हमेशा ही प्रोग्राम करती रहती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। और जी, जैसा कि सर ने आपको बताया कि दान उत्सव एक पर्टिकुलर रजिस्टर्ड विंग है जो हर साल ऐसे आयोजन करती आई है, और इसी दान उत्सव की टीम के द्वारा देश भर के वॉलेंटियर्स को इनवाइट किया गया है। इस 3, 4 या जो भी डेट वहां पर होगी उस फॉर्म में आप चेक कर लीजिएगा, मुझे अभी कंफर्म नहीं है, शायद 4 से 6 जुलाई है। तो इस पर जो है संस्थाओं, सॉरी, वॉलेंटियर्स को इनवाइट किया गया। वहां पर देश भर से वॉलेंटियर्स आने वाले हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर वहां से कुछ वॉलेंटियर्स को अपने लिए रिकमेंड कर सकें, उनसे आप बातचीत कर सकें, काफी लोगों से आपको मिलने का मौका मिलेगा, काफी लोगों से बात करने का मौका मिलेगा। तो ऐसे में आप वहां पर उन वॉलेंटियर्स को अपनी पर्टिकुलर एनजीओ के लिए आप उनको जो है हायर कर सकते हैं, जिससे कि कुछ समय के लिए वो आपकी संस्था के लिए फंड रेजिंग कर सकें। और इसके अलावा दान उत्सव की टीम के द्वारा जो भी लोकेशंस जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, चाहे वो मेट्रो स्टेशन की हों या पेट्रोल पंप्स की हों, आपकी कैंपेनिंग, फंड रेजिंग कैंपेनिंग लगाने के लिए, तो उसका मौका भी आपको मिलता है इन केस ऑफ पार्टिसिपेशन। अगर वहां पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहां का फिर जब भी लोकेशन जो है एलोकेशन का जब फॉर्म फिल किया जाएगा, वो फॉर्म आप फिल कीजिएगा। इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी आपका पैसा नहीं लगता। इस पूरे प्रोसेस में कोई एक्सपेंसेस नहीं है। आपका एक्सपेंस सिर्फ इतना ही है कि देखिए, आपके पास या तो वहां वॉलेंटियर हैं आपके पास, तो ठीक है, आप फंड रेजिंग कर सकते हैं, टीम है आपके पास। टीम चाहिए, अब टीम के लोग या जो इस टाइप के फंड रेजर जब एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, तो आपको वहां पहुंचना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनको अपने बारे में बताना पड़ेगा, उनकी जानकारी लेनी पड़ेगी, वो और संस्थाओं में कैसे काम कर रहे हैं, क्या पे स्केल है, क्या शर्तें हैं उनकी। या अगर किसी और संस्था में वो लोग पैसा नहीं ले रहे, काफी सारे वॉलंटियर्स ऐसे हैं, वो मिलेंगे आपको, जो किसी भी संस्था से कोई चार्ज नहीं करते हैं, वो एक हिस्सा लेते हैं। मान लीजिए आज उन्होंने आपके लिए 10,000 रुपए की फंड रेजिंग की, तो वो अपना 2,000 रुपए या 3,000 रुपए उसका जो हंस है वो रखेंगे, बाकी का आपको जो है क्रेडिट करते रहेंगे। ऑनलाइन सारी ट्रांजेक्शन आपके पास आएंगी, कैश वाले में अपना वो हिसाब काट के आपको पकड़ा देंगे, है ना। तो ऐसे तमाम वॉलंटियर्स आपको मिलेंगे, लेकिन उसके लिए पहला प्रयास आपका होगा। और याद रखिएगा, अगर आप इस नेशनल वॉलंटियर मीट में आते हैं, कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जो जिन यूथ से आप मिलेंगे, जिन वॉलंटियर्स से आप मिलेंगे, ये कोई छोटी क्वालिफिकेशन के वॉलंटियर्स नहीं है। इसमें आपको मोस्टली जो है ग्रेजुएटेड बंदे मिलेंगे, एमबीए क्वालिफाइड बंदे मिलेंगे आपको, सोशल और मास कम्युनिकेशन में जो है वर्क किए हुए बच्चे मिलेंगे आपको। तो जब ये आपसे कहेंगे, आप इन्हें ऑफर करेंगे, जी आप हमारी संस्था के लिए फंड रेजिंग कर सकते हैं क्या, तो उनका पहला सवाल होगा कि सर आपकी संस्था का प्रोफाइल क्या है ना। तो ऐसे में आपकी एनजीओ का प्रोफाइल, आपका एक्टिविटी प्रोफाइल, ये दोनों चीज रेडी रखिएगा। आपके पास वेबसाइट नहीं है, रेडी करवा लीजिएगा समय रहते, क्योंकि कैंपेनिंग शुरू होगी अक्टूबर में, है ना। अक्टूबर से कैंपेनिंग स्टार्ट होंगी। मीटअप है आपका जुलाई में। अभी आपके पास महीना 1.5 महीना पड़ा है बाकी की तैयारियों के लिए। आपको वेबसाइट रेडी करनी है, बाकी सब चीजें करनी है, कोई चीज रेडी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए पूरा समय पड़ा है। लेकिन अभी से तैयार हो जाइए, कुछ लोगों से बातचीत स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि ये टीम आपकी रेडी हो सके और ये टीम समय से आपके लिए फिर फंड रेजिंग भी कर सके। इसके अलावा अगर कुछ साथी चाहते हैं कि हम सर बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन अपने लोकल क्षेत्रों में हम फंड रेजिंग करना चाहते हैं,
अपने लोकल क्षेत्रों में हम फंड रेजिंग करना चाहते हैं, अगर ऐसे साथी भी हमारे बीच में हैं जो इच्छुक हैं फंड रेजिंग के, तो मैं आपको एक मौका दे रहा हूं। यू विल हैव टू क्रिएट, आपको एक दिन डिसाइड करना है, आपको अपने लोकल एनजीओज को उस पर्टिकुलर सेमिनार या वेबिनार के लिए आयोजित अपना जो है आमंत्रित करना है। एक ऑनलाइन मीटिंग रखी जाएगी आपकी लोकल एनजीओज के साथ में, जहां पर उनको दान उत्सव के बारे में बताया जाएगा। उनसे भी यही गुजारिश की जाएगी कि वो चाहें तो दिल्ली आ सकते हैं, वो चाहें तो अपने लोकल बेसिस पर भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम राजकेयर फाउंडेशन है यहाँ पर, इन्होंने मान लीजिए इस बात पर गौर किया, अपनी लोकल की कुछ एनजीओ को कोलैबोरेट किया, एक जूम ऑनलाइन मीटिंग की जहां पर हम पूरे दान उत्सव के बारे में बताएंगे, दान उत्सव कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें अगर आपके पास कुछ वॉलेंटियर्स हैं ऑलरेडी, या आपने किसी प्रकार का कोई स्टाफ हायर किया, तो वो भी इस ट्रेनिंग का हिस्सा बन सकता है। हमारा काम है उस मीटअप के दौरान, आपकी इस एनजीओ मीटअप के दौरान आपको दान उत्सव से इंट्रोड्यूस करना, दान उत्सव में कैसे काम चलेगा उस बात को बताना, दान उत्सव में कैसे लोगों की रिक्वायरमेंट है एज ए वॉलेंटियर, इस बात को सुनिश्चित करना। और उसके बाद जब आपकी संस्थाएं अपने वॉलेंटियर्स के साथ किसी भी प्रकार की कोई ट्रेनिंग भी अगर चाहते हैं कि भाई सर हमारे 2 4 10 एनजीओज हैं और हमारे पास 2 2 4 4 जो है वॉलेंटियर्स हैं, है ना, तो आपके जो भी 40 50 100 500 वॉलेंटियर्स हैं, अगर वो किसी भी प्रकार की ऑनलाइन वर्कशॉप भी चाहते हैं, तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपको वहां तक हेल्प प्रोवाइड करेगा कि आपको कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी आपके सारे वॉलेंटियर्स को, कि इस दान उत्सव के दौरान उन्हें क्या क्या तैयारी करनी है, कैसे लोगों से बात करनी है, कम्युनिकेशन स्किल कैसी होनी चाहिए, लोगों से हम डोनेशन की अपील कैसे करेंगे। ये कंप्लीट ट्रेनिंग फॉर ए बंच ऑफ ग्रुप ऑफ एनजीओज, है ना। किसी स्पेशल एनजीओ के लिए तो पॉसिबल नहीं है सर, इतना समय नहीं होगा कि हम इंडिविजुअल एनजीओज को ट्रेनिंग दे पाए, लेकिन ए बंच ऑफ एनजीओज, यानी कि आपकी जिम्मेवारी है आपकी लोकल एनजीओज को इसके बारे में अवेयर करना, उनको इनवाइट करना, एक स्पेशल जो है आप मीटिंग रखवाएं ऑनलाइन, जैसे आज हमने कैंपेनिंग की, एक मीटअप रखा हमने एनजीओज का, ऐसे एक ऑनलाइन मीटअप का आयोजित कीजिए। उसमें हम एनजीओज को प्रमोट करेंगे, उनको हम जो है एनहेंस करेंगे कि भाई आप लोग भी इस दानोत्सव का हिस्सा बने थ्रू दिल्ली कैंपेनिंग। चाहे आप दिल्ली आकर वहां से वॉलंटियर्स की तलाश कीजिए, या फिर आप अपने लोकल में वॉलंटियर्स की तलाश कीजिए। अगर आप अपने लोकल में वॉलंटियर्स की तलाश कर रहे हैं, तो उन वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग की जिम्मेवारी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की है ना। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं है, पहली चीज। दूसरा विशेष काम मैं आपको फिर बता रहा हूं, इस साल कॉर्पोरेट फंडिंग काफी शानदार अवेलेबल है। कोशिश कीजिए अपने जो आपकी ऑडिट्स हैं, उन ऑडिट्स के हिसाब से एक नॉर्मल बजट के जो प्रपोजल होते हैं, 2 लाख 4 लाख 5 लाख 1 लाख के 50,000 के छोटे मोटे प्रोजेक्ट आप बनाइए, और जो आपका लोकल कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें बाई फेस विजिट कीजिए। पहला प्रयास रहना चाहिए आपका कि आपकी टीम का कोई जो है पढ़ा लिखा व्यक्ति इन कॉर्पोरेट सेक्टर में जाए, क्योंकि डायरेक्टली संस्था के प्रमुख का जाना एक नेगेटिव इंपैक्ट भी डालता है। आप पहले अपनी टीम को भेजें, टीम वहां जाके बात करेगी, हमारी संस्था इस टाइप के वर्क करती है सर, और इस टाइप का हमारा एक लोकल के लिए प्रोजेक्ट है जिसमें हम आपकी स्पॉन्सरशिप चाहते हैं। उसके बाद उनकी तरफ से जब कोई पॉजिटिव फीडबैक मिलता है आपको, या आगे कोई आपकी मीटिंग डेट तय होती है, तब आप खुद भी जाएं। आपका वॉलंटियर तो साथ रहेगा, आप खुद भी जाएं, विजिट करें, बात करें। लोकल कंपनीज, वो जरूरी नहीं है कि उनके ऊपर सीएसआर लागू होना चाहिए। हर एक कंपनी प्रयास करती है कि मुझे लोकल में मेरी प्रेजेंस दिखानी है ना। तो ऐसे में लोकल प्रेजेंस की इच्छा रखने वाली जो कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, उनके लिए आप बहुत काम के हैं। इस समय हमारी पूरी टीम फील्ड के अंदर है। पिछले 1 महीने से, शायद आपने 1 डेढ़ महीने या 2 महीने से आपने नोट किया हो कि फोन कॉल्स भी, कई बार आप फोन कॉल करते होंगे, हम नहीं उठा पाते हैं, और उसका कारण यही है कि हम लोग कंपनीज में होते हैं, फोन हमारे गेट पर जमा हो चुके होते हैं। देखिए, कॉर्पोरेट सेक्टर का अपना एक नियम है। हम यहां, मैं आपके लिए एनजीओ गुरु हूं, लेकिन जब एक कंपनी में मैं एक विजिट करने के लिए जा रहा हूं, तो मैं उनके लिए किसी कंपनी का एम्प्लॉय हूं या कुछ भी, उनकी नजर में जो भी है, लेकिन उनके जो रूल्स हैं, उनके जो रेगुलेशंस हैं, वो हमें फॉलो करने होते हैं, है ना। अगर उस कंपनी में अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है तो नहीं ले जाने देते, ऑब्वियस सी बात है, हमें उनके रूल से चलना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे में आप भी प्रयास कीजिए कि आपके लोकल सेक्टर में जो लोग हैं, लेकिन देखिएगा उसके लिए आपके पास प्रपोजल कोई होना चाहिए। आप क्या कार्यक्रम करने वाले हैं, जरूरी है कि कोई भी प्रपोजल सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए होता है। कई बार हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उन कार्यक्रमों के लिए भी प्रपोजल्स होते हैं।
मान लीजिए मुझे एक एनजीओ मीट करनी है, फिजिकल मीट करनी है, जहां मैं देश भर से एनजीओ को बुला रहा हूं। आपने अगर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के कार्यक्रम अगर आपने अटेंड किए हैं तो आपने इस चीज को बखूबी नोट किया होगा कि मैं जब इस प्रकार के कोई कार्यक्रम आयोजित करता हूं तो मैं लोकल स्पॉन्सर्स को जो है हायर करता हूं, उन्हें मैं इनवाइट करता हूं कि वो मुझे स्पॉन्सर करें। और आपने कई बार प्रोग्राम्स में ऐसी फोटोज, ऐसी कुछ लोगोज आपने लगे देखे होंगे हमारे महासंघ के कार्यक्रमों में, जो लोकल वेंडर्स के होते हैं। तो लोकल वेंडर्स की कमी नहीं है, ठीक है, चाहे वो आपके आसपास का कोई ज्वेलरी शॉप हो, चाहे वो आपके आसपास का कोई होटल हो, चाहे वो आपके आसपास का कोई मॉल हो। ये चाहते हैं कि जब भी शहर के अंदर कोई कार्यक्रम हो वहां इनका नाम रिप्रेजेंट हो, जिससे लोगों को इनके बारे में पता लगे, है ना। तो लोकल वेंडर्स की, लोकल स्पॉन्सर्स की बिल्कुल भी कमी नहीं है, कॉर्पोरेट फंडिंग की बिल्कुल भी कमी नहीं है, बशर्ते आप सिर्फ जो एक टारगेट लेकर बैठे होते हैं ना, कॉर्पोरेट फंडिंग का मतलब सीएसआर। सर सीएसआर इज ए डिफरेंट पार्ट, वो बड़ी कंपनीज पे लागू होता है जिनका प्रॉफिट अच्छा है, उनके ऊपर सीएसआर लागू है, वो अपने ईओआईज निकालते हैं, आरएफपी निकालते हैं ना, एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट, या जो है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल निकालते हैं, वो अलग चीज है। उसके अलावा भी एक बहुत बड़ा तबका है इंडस्ट्रीज का जो लोकल प्रेजेंस के लिए स्पॉन्सर देते हैं, स्पॉन्सरशिप देते हैं। आपने कई बार देखा होगा शहरों के अंदर पेड़ लगे हैं, उन पेड़ों के साथ में जो है एक ट्री गार्ड लगा, उस ट्री गार्ड पे फलाना हॉस्पिटल, फलाना क्लिनिक, इस टाइप के काफी सारे आपने नाम देखे होंगे, है ना। ये क्या है? दीज आर द लोकल कॉर्पोरेट पर्संस। ये वो लोकल कॉर्पोरेट्स हैं जो लोकल प्रेजेंस के लिए सीएसआर सपोर्ट करते हैं, यानी कि सीएसआर का मतलब सामाजिक गतिविधियों में प्रतिभाग करते हैं, सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं लोकल एनजीओज को। तो वहां तक अप्रोच बनाइए आपकी। और इस साल दान उत्सव में, जैसा कि हमने पिछली साल टारगेट दिया था 10 सीआर का, लेकिन हम लगभग शायद 4.5 या 6 सीआर के आसपास तक पहुंच पाए थे सभी संस्थाओं का ऑल ओवर। इस साल का टारगेट हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे क्योंकि हम लगभग अब 3 महीने पहले से तैयारी करते जा रहे हैं दान उत्सव की। तो दान उत्सव में पार्टिसिपेशन आपकी इच्छा के ऊपर है। नॉर्मल एसेट्स जो आपको चाहिए, एक बार अगर आपकी टीम रेडी हो गई तो उसके बाद क्या है, उनको स्टैंडी प्रोवाइड करना, कुछ वाउचर्स प्रोवाइड करना, कुछ फॉर्म्स प्रोवाइड करना, कुछ डोनेशन स्लिप प्रोवाइड करना, है ना। ये लोकल एसेट्स हैं, ये तो एक संस्था के पास मामूली रूप से होते ही हैं और होने भी चाहिए। भाई आज आपके ऑफिस पर आकर आपको कोई डोनेशन देने लगे तो आप उसे कुछ ना कुछ तो गिफ्ट करेंगे ना भाई। कोई डोनेशन सर्टिफिकेट आप उसको गिफ्ट करेंगे, एक डोनेशन स्लिप आप उसको प्रिंट करके देंगे या लिख कर देंगे, है ना। ये लोकल एसेट्स हैं। तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको कोई अलग से एसेट्स पर खर्चा करना पड़ेगा, आपको ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको एक बार मन बनाना है कि हाँ, मुझे मेरी संस्था को लेकर फील्ड में उतरना है, मुझे अपनी संस्था के लिए फंड रेजिंग करनी है। संस्थाओं के सामने एक समस्या होती है कि जी टीम कहां से लेकर आए। टीम के लिए हालांकि मैंने आज एक वीडियो भी दी है, आज शायद पब्लिश हुई होगी वो, कि संस्थाओं को टीम कहां से मिलती है, वॉलेंटियर कैसे मिलते हैं। मैंने उस वीडियो के अंदर बड़ा डिटेल में समझाया हुआ है, चाहे वो शॉर्ट के रूप में हो या फिर हो सकता है कल आपको मिले, आइडिया नहीं है मुझे। लेकिन बहुत जरूरी है कि आपके पास टीम होनी चाहिए और टीम को आप बिल्कुल फ्री में हायर कर सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। सिर्फ आपको अपने लोकल स्कूल कॉलेजेस में कुछ यूथ से रिलेवेंट प्रोग्राम देना स्टार्ट तो कीजिए। आज आपने देखा होगा काफी सारे बच्चे मिलकर पिकनिक बनाने जाते हैं। क्या उनको पिकनिक बनाने के लिए कोई सैलरी देता है क्या? हाँ जी, कोई सैलरी दे रहा है क्या उनको? बच्चे इकट्ठे होकर घूमने जाते हैं या मीटअप कर रहे हैं, कोई उनको सैलरी दे रहा है क्या? नहीं। बच्चे इकट्ठे होकर जो है, यूथ जो है इकट्ठे होकर जो है साइकिलिंग या राइडिंग करने जा रहे हैं, कोई इनको सैलरी देता है क्या इस बात की? बल्कि वो जेब से खर्च करके जा रहे होते हैं, चाहे वो पिकनिक मनाने जाएं, चाहे राइडिंग करने जाएं, चाहे कैंपिंग करने जाएं या कोई भी अन्य काम करने जाएं। फर्क ये है कि जब तक आप अपनी संस्था में इस प्रकार की एक्टिविटीज यूथ के लिए कंडक्ट नहीं करेंगे तब तक यूथ को पता कैसे लगेगा? आप समझिए, आज 10 15 20 बच्चों को, लड़के लड़कियों को इकट्ठा होकर पार्टी करने जाना है या मीटअप करना है, ठीक है, उन्हें जेब से पैसा खर्च करना पड़ेगा। और वही काम अगर संस्था करवाना शुरू कर दे तो, कि भाई आपको 2 घंटे का श्रमदान देना है, एक छोटा सा मीटअप भी हो जाएगा, वहीं साथ साथ हम कुछ स्नैक्स वगैरह भी ले लेंगे, तो उनकी एक तरीके की पार्टी भी हो गई, आपस में मिलना जुलना भी हो गया और इस बहाने एक सोशल वर्क कंडक्ट हो गया। वो क्यों मना करेंगे आपको? और आप अगर सोचते हैं कि भाई राजेश रवाड़े सर जैसे या मेरे जैसा कोई व्यक्ति आपकी संस्था को जो है वॉलंटियरशिप देगा, तो सर नहीं है पॉसिबल। एक ऐसा कॉमन व्यक्ति जो पारिवारिक समस्याओं में आ चुका हो, पारिवारिक जीवन में
इन्वॉल्व हो चुका, वो वॉलंटियरशिप नहीं देगा सर। वॉलंटियर मिलेंगे आपको यूथ्स के रूप में, चाहे वो टीन्स हो, स्कूल कॉलेजेस के 10वीं 12वीं के छात्र हों, या कॉलेज स्टूडेंट्स हों। आप समझे मेरी बात को? कहीं भी आप देखना, किसी भी एनजीओ के पास आप देखना, वॉलंटियर के नाम पर यूथ्स होते हैं। वो यूथ्स ही फ्री में आपके लिए वॉलंटियरशिप करते हैं, बशर्ते आपको उनके लिए वैसा प्लेटफॉर्म, वैसा माहौल क्रिएट करके देना पड़ेगा। आप उनसे उम्मीद करते हैं कि ये वॉलंटियर मेरे यहां पर आकर एक समाज सेवा का काम जो है स्थापित करें या संचालित करें। एक प्रयास तो कीजिए, आप अपने यूथ्स को इनवाइट तो कीजिए, जो अपनी सोशल सर्विसेज को ऑफर करना चाहते हो, बनाइए उनके साथ प्रोग्राम आप, पहाड़ों की कैंपिंग का या आसपास के किसी क्षेत्र का। देखिए कितने युवा आपके पास रजिस्टर करेंगे, उनको आप एक बार लेकर जाइए। देखिए युवा जाता है अपनी सोच के हिसाब से, उसकी सोच जो भी हो, अच्छी बुरी, मैं नहीं कहता अच्छी और बुरी, आज के समय की नीड है, लड़के लड़कियों को की तरफ आकर्षित होते हैं, लड़कियां लड़कों की तरफ आकर्षित, ठीक है, वहां बहुत सारी लड़कियां होंगी, बहुत सारे लड़के होंगे, हम लोग कैंपिंग करेंगे, है ना, ठीक है, वो उनकी अपनी मेंटेलिटी है। लेकिन आपका टारगेट क्या है? दैट वी हैव टू कंडक्ट ए सोशल वर्क अ पार्ट ऑफ देम, है ना, हमें उनके बीच में मिलकर एक सोशल वर्क को कंडक्ट करना है। बस आप अपने टारगेट तक सुनिश्चित रहिए। आप उनके साथ जो भी सोशल वर्क कंडक्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए आप पहाड़ों के वहां गए हैं, आपको ये जो बीज वगैरह है वो कलेक्ट करवाने हैं प्लांटेशन के लिए, है ना, वो आप उनसे कंडक्ट करवा सकते हैं। वहीं पहाड़ों के बीच में कोई झरना है, आप उसकी सफाई का अभियान करवा दीजिए, वहीं का वहीं। एक्टिविटी तो हो गई ना। देखिए वी आर हेयर टू प्रोवाइड द सोशल सपोर्ट। हम समाज में एक अच्छी गतिविधि को करने के लिए प्रतिबद्धित हैं। वो अच्छी गतिविधि जरूरी नहीं कि मेरी कॉलोनी में ही होनी चाहिए, क्योंकि मैं यहां रहता हूं, मेरी संस्था यहीं से रजिस्टर्ड है, ऐसा नहीं है। आप समाज में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाकर समाज सेवा कर सकते हैं, आप उसके लिए ऑथराइज्ड हैं। और हम यहां बैठी समाज सेवा के लिए, है ना। और रही बात फंड रेजिंग की, तो दादा जब भी मीटिंग लेते हैं, दादा ने कई बार मीटिंग में ये चीज बताई भी है, समझाई भी है कि अगर आपको फंड रेजिंग करनी है ना, तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। लोकल में फंड रेजिंग कभी नहीं होती। आप सोचें, आप कितने अच्छे वॉलेंटियर लगा लीजिएगा, कितने भी अच्छे आप जो है टीम खड़ी कर लीजिएगा, लेकिन वो टीम जब आपके लोकल में फंड रेजिंग कर रही होगी, उसका इंपैक्ट ज्यादा नहीं जाएगा। और वही टीम जब बाहर के क्षेत्रों में काम करती है तो फंड्स बहुत शानदार आते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर के व्यक्ति को सिर्फ उतना ही फेस दिखता है आपकी एनजीओ का, जितना आपके प्रोफाइल पर, आपकी वेबसाइट पर, या फिर आपका जो एक जो आपका कैटलॉग होता है उस व्यक्ति के हाथ में, जो उतना दिखता है, जिस पर आपने बहुत अच्छा लिखवाया हुआ है, अच्छा दिखाया हुआ है, अच्छा समझाया हुआ है, आपने अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट कर रखा है। बाहर के व्यक्ति को सिर्फ उतने ही फेस से मतलब होता है, वो उसी को देखकर आपको डोनेशन दे देता है, दैट्स इट। और लोकल का व्यक्ति, अच्छा ये संस्था यहीं की है, मऊगंज की, ठीक है, आएंगे कभी ऑफिस पे, देखेंगे आपका काम, फिर देंगे डोनेशन। लेकिन वही व्यक्ति अगर साउथ का है तो वो ये बात नहीं कहेगा ना कि हाँ जी मैं आऊंगा बिहार शरीफ, देखूंगा आपकी संस्था के, फिर डोनेशन दूंगा। समझिए, बाहर तो निकलना पड़ेगा सर, बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर आप निकलेंगे, बहुत शानदार आप फंड रेजिंग कर पाएंगे, बहुत शानदार आप डोनेशंस कलेक्ट कर पाएंगे, है ना, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आप दे पाएंगे। लेकिन बाहर निकलना पड़ेगा, ऑफिस में बैठकर नहीं होगा। ऑफिस में बैठ के आप सोचे कि मेरे पास कॉर्पोरेट सेक्टर आ जाएगा उठकर कि हाँ जी मुझे आपके प्रोग्राम में स्पॉन्सरशिप करनी है, मेरा नाम आपके बैनर पे छपवा दीजिएगा, आपके पंपलेट्स पर छपवा दीजिएगा। नहीं, आपको उठकर उनके पास जाना पड़ेगा, क्योंकि जरूरत आपकी है। आपको उन्हें बताना पड़ेगा वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज दिस प्रोग्राम, हम एक ऐसा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, इतने लोग इकट्ठे होंगे, उन लोगों में आपका प्रचार होगा, आपका लोगो लगा होगा, आपकी ब्रांड का नाम लिखा होगा, है ना, इस प्रोग्राम के अंदर ये खर्च आ रहा है, इसमें से आप जो भी सहयोग करना चाहें कर सकते हैं, दैट्स इट। छोटी सी बात तो रखनी है आपको, कोई भीख थोड़े मांगनी है। यू आर इन ए बिजनेस डील। जब भी आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं तो कभी भी इस मंशा से मत जाइए कि आप उनसे कुछ मांगने जा रहे हैं। अगर आप उनसे कुछ पाने की उम्मीद रखें तो बदले में आप उनको कुछ दे रहे हैं, इस बात को सोच कर जाइए। इट्स ए मतलब बिल्कुल क्लियर बिजनेस डील है ये। मैं भी लोकल सेक्टर्स में जा रहा हूं, अपने लिए नहीं जा रहा, आप सब संस्थाओं के प्रोफाइल्स लेकर जा रहा हूं, है ना। तो वहां जाने के बाद हम क्या कहते हैं कि जी हम राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से आए हैं और हम जो है चाहते हैं कि आपके कॉर्पोरेट सेक्टर में हम ट्रेनिंग दें। जी किस टाइप की ट्रेनिंग? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो गई सर आपकी, सेफ्टी इक्विपमेंट की ट्रेनिंग हो गई, एचआर पॉलिसीज की ट्रेनिंग हो गई,
ये ट्रेनिंग आप हमारी किसी भी संस्था से करवा सकते हैं, या महासंघ की टीम आपको ये ट्रेनिंग कंडक्ट करके देगी आपकी लेबर्स के साथ, चाहे आपकी 200 की लेबर हो, 500 की लेबर हो, 1000 लेबर हो, 15,000 लेबर हो, नो इशू। जी आप हमसे क्या उम्मीद रखते हैं? जी हम उम्मीद ये रखते हैं कि आपकी इन लेबर से भी आप डोनेशन करवाएं, और आपकी लेबर से जो कंट्रीब्यूशन इकट्ठा हो रहा है उतना ही कंट्रीब्यूशन आप अपनी तरफ से करें। तो बड़े शानदार रिजल्ट भी निकल के आ रहे हैं। काफी सारी संस्थाओं के फोन आए कि सर आपने कहीं प्रोफाइल दिया था, वहां से डोनेशन आ गया है। उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि यादव सर मेरा प्रोफाइल लेके कहीं घूम रहे हैं, है ना, उनके पास डोनेशन आ रहा है। लेकिन ये उन्हीं संस्थाओं के साथ घटित हो रहा है सर जो एक्टिव है। एक्टिव इन द सेंस, आप अपने लिए आपको भी फील्ड में एक्टिव होना पड़ेगा, एंड आल्सो यू नीड टू बी एक्टिव फॉर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ। आपको महासंघ के प्रति भी एक्टिव होना पड़ेगा, है ना। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपको डिफरेंट डिफरेंट जो जानकारियां पहुंचाता है, मैंने बहुत ही कम लोगों को देखा है कि ठीक है आपको जानकारी अच्छी लगी, यार यार एक लाइक का बटन दबाने में क्या जा रहा था आपका, एक सब्सक्राइब का बटन दबाने में क्या जा रहा था आपका, एक कमेंट लिख देते आप उसमें। आपको अच्छी लगी तो अच्छा लिखिए, आपको अगर जानकारी गलत लगी या अच्छी नहीं लगी तो ये लिखिए ना उसके अंदर कि सर आज की जानकारी मजा नहीं आया, नो इश्यू, वी विल हैव टू ट्राई आवर लेवल बेस्ट ना। हम कोशिश करेंगे हम उसको और ज्यादा बेहतर बना सकें। आपको वो जानकारी क्यों अच्छी नहीं लगी? हमारे वे ऑफ स्पीच में गलती थी क्या, वे ऑफ डिलीवराइजेशन में गलती थी क्या, वे ऑफ रिकॉर्डिंग में गलती थी क्या, या हमने उस पर रिसर्च कम करी थी क्या, है ना। हमें भी तो पता लगेगा कि महासंघ की टीम कहां सही कर रही है, कहां गलत कर रही है। तो जो साथी एक्टिवेट हैं, जो इस प्रकार की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के तमाम प्लेटफॉर्म पर जो लोग एक्टिव रूप से वर्क कर रहे हैं, सबके प्रोफाइल्स लेकर जा रहा हूं। आगे आपको भी इंटीमेशन मिल जाएगी। हालांकि काफी सारी संस्थाएं फोन कर रही थी, सर हमारे फलानी संस्था बता रही उनको डोनेशन दिलवाया आपने, हमें क्यों नहीं दिलवाया। तो उससे रिलेवेंट मैंने एक वीडियो अब डाल दी है, बना दी है, आपको मिल जाएगी आज या कल में, ठीक है। अपना प्रोफाइल कंप्लीट कीजिए, महासंघ के पास अपना प्रोफाइल भेजिए। हम जहां भी कॉर्पोरेट सेक्टर में जा रहे हैं हम भी आपको रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन उसी शर्त पर जब आप भी महासंघ को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, है ना। तो अपने लोकल सेक्टर में जो भी एनजीओज हैं उन्हें आप इनवाइट कीजिए कि वो दान उत्सव की एक मीट के अंदर आयोजित हो। समय आप डिसाइड कीजिए कि आप किस दिन मीटिंग चाहते हैं। ऑनलाइन मीटिंग रहेगी, आपका पोस्टर मैं डिजाइन करके दूंगा, टाइम और डेट आपको बतानी है। कम से कम 1 हफ्ता या 15 दिन बाद की डेट रखिए, कोई भी 15 दिन से ज्यादा का समय मत लीजिएगा, क्योंकि हमें 4 जुलाई को सबको इन्वाइट भी करना है दिल्ली, है ना। हो सकता है आप में से कुछ संस्थान वहां आना चाहते हो, तो इतना समय उनको हमें देना पड़ेगा कि वो समय रहते अपनी टिकट बुक करा सकें। तो आगामी 15 से 20 जून तक आप अपने लोकल एनजीओज के लिए दान उत्सव की मीटअप का आयोजन करें, ऑनलाइन आयोजन कीजिए। आपको सिर्फ अपना डेट कंफर्म करना है, मैं पोस्टर आपको प्रोवाइड करूंगा, आपको सिर्फ उसे अपनी लोकल एनजीओज में सर्कुलेट करना है। अब कैसे सर्कुलेट करना है ये आपकी जिम्मेवारी है। मैं ज्यादा से ज्यादा अपने एंड पर आपको जो है कुछ कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड कर दूंगा आपकी लोकल एनजीओज के, फोन कीजिए, उन्हें बताइए कि हम ऐसे ऐसे दान उत्सव का सेलिब्रेशन करवाना चाह रहे हैं और हम चाहते हैं कि आपकी संस्था भी उसमें पार्टिसिपेट करे, आप लोग भी फंड रेजिंग करें वहां आकर, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए सर मैं आपको लिंक व्हाट्सअप करवा देता हूँ, आप मीटिंग में जुड़ जाइएगा, दैट्स इट। इतना ही करना है आपको, थोड़ा बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको, है ना। कुछ वॉलंटियर्स आपको वहां से मिलेंगे, कुछ कोऑर्डिनेशन बनेगा आप लोगों का। हो सकता है कई बार 2-2, 3-3 संस्थाएं मिलकर फंड रेजिंग कर रही होती हैं, तो एक कोलेब्रेशन तभी बनेगा जब आप एक दूसरे से कोलेब्रेशन चाहेंगे। आप आगे बढ़कर खुद प्रयास करेंगे कि जिस इनिशिएटिव के लिए आप जाने वाले हैं या आपकी हिम्मत नहीं हो पा रही, आप 1-2 लोगों के साथ लेकर चल पड़े, नो इश्यू। तो कोलेब्रेशन में वर्क करना है तो बहुत ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है दान उत्सव के रूप में। और ध्यान रखिएगा, लीगल तौर पर दान उत्सव 7 दिन का है, जैसा कि सर ने बताया 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर। लेकिन राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ जॉय ऑफ गिविंग फेस्टिवल के रूप में इसको मनाता आया है, और हम इसको रक्षाबंधन से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको फिर बता देता हूं, हर वर्ष हम रक्षाबंधन के दिन से इसको स्टार्ट करते हैं इसका सेलिब्रेशन, और लास्ट में जब हमारे सिख भाइयों का जो त्योहार आता है, शायद गुरु नानक जयंती, आई थिंक सो, उस दिन हम इसको स्टॉप कर रहे होते हैं, है ना। तो हमारे लिए प्रोग्राम लगभग 45 से 60 दिन तक चलता है, 2 से ढाई महीने चलता है प्रोग्राम। तो इन 2 से ढाई महीनों में एक शानदार फंडरेजिंग करने का आपको मौका मिलेगा, बशर्ते आपको खुद को अपने लिए तैयार करना होगा, आपके एनजीओ के लिए आपको खुद को रेडी करना होगा। एक मौका मिल रहा है आप लोगों का, आप लोगों को ग्रुप में एक मैसेज आपको दिया गया ऑलरेडी। जो साथी फिलहाल दिल्ली मीटअप में आना चाहते हैं फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। उसी केस में आपको फॉर्म फिल करना है, अगर आप आ सकते हैं तो ही,
बेवजह फॉर्म फिल मत किया कीजिए। काफी सारे साथी है बेवजह फॉर्म फिल कर देते हैं, आना जाना उन्हें कुछ नहीं होता। तो ऐसा काम नहीं करना, इससे आपकी छवि जो है ना वो खराब होती है। क्योंकि अभी जो दिल्ली मीटअप हुआ था उसमें भी काफी सारी संस्थाओं ने फॉर्म फिल कर रखा था। बिहार से एक दो संस्थाओं ने फॉर्म फिल किया था, लेकिन वो दिल्ली मीटअप में नहीं थे। मैं समझ तो गया था कि उन्होंने वैसे ही फॉर्म फिल कर दिया है ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, है ना। हम अगर कहीं के लिए एलिजिबल हैं, हमें कहीं जाना है, हमें कुछ करना है, तो फॉर्म फिल कीजिए, अदरवाइज उसको रहने दीजिए, नो इश्यू। कोई जरूरत नहीं है फॉर्म फिल करने की आपको। ये प्रैक्टिस मैंने आपको सिर्फ ग्रांट के लिए बताई है कि ग्रांट आपके लायक हो, आपकी एलिजिबिलिटी हो या ना हो, ग्रांट अप्लाई कीजिए आप। लास्ट में सबमिट बटन मत दबाइए, क्योंकि आज आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कल आप उस काम के लिए परफेक्ट है। जब आपकी एलिजिबिलिटी पूरी होगी उस समय आपको जरा भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस ग्रांट की एप्लीकेशन पे आप पहले से प्रैक्टिस कर चुके हो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, है ना। तो वीडियोस देखकर प्रैक्टिस जरूर कीजिए, लेकिन फाइनल सबमिशन मत बटन मत दबाइए अगर आपकी एलिजिबिलिटी सेट नहीं है तो। और बेवजह किसी भी फॉर्म को फिल मत कीजिएगा। हालांकि इनविटेशन आपको ग्रुप में भेज दिया गया है, जो संस्थाएं आना चाहें वो आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है। और जो संस्थाएं अपने लोकल एरिया की संस्थाओं का मीटअप करना चाहती हैं ऑनलाइन, मुझे आप पर्सनली व्हाट्सअप कर दीजिएगा, नंबर आपके पास है, ग्रुप में मेरी तरफ से मीटिंग का मैसेज भी गया था। सेम नंबर पे आपको मुझे व्हाट्सअप कर देना, ग्रुप में मत कीजिएगा प्लीज सिर्फ, ठीक है। आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि आप अपने लोकल एनजीओस को जो है मीटअप करना चाह रहे हैं। तो मेरी तरफ से जो भी डाटा होगा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा आपकी लोकल एनजीओस का, उनको आपको अप्रोच करना है। और साथ साथ जो है, जहां तक आपकी नॉलेज है, आपका भी जो भी सोशल सर्कल बना हुआ, आप भी बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में होंगे, या लोकल एनजीओस को आप कैसे सर्च कर सकते हैं, उन सबको सर्च कीजिए, उनसे कांटेक्ट कीजिए और उनको फोन करके, कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके बताइए कि वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट दान उत्सव दिस ईयर, और हम चाहते हैं कि आप भी इस बार पार्टिसिपेट करें, आप भी एक्टिव पार्टिसिपेशन में हिस्सा लें, है ना। तो दान उत्सव क्या है, कैसे सेलिब्रेट होगा, कैसे डोनेशन जनरेट होंगे, कैसे फंड रेजिंग होगी, वॉलेंटियर कैसे मिलेंगे, किस टाइप के वॉलंटियर चाहिए, सारी जानकारी हम मीटिंग के अंदर, एक वर्कशॉप के अंदर आपको समझा देंगे। तो ये वर्कशॉप अलग अलग राज्यों में अलग अलग डेट्स पर कंडक्ट होंगी। तो आप में से जो भी साथी अपने अपने लोकल एरियाज में करना चाहते हैं वो मुझे जो है व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है जी। ठीक है राजेश जी। हाँ सर, दिल्ली में आना चाहता सर, लेकिन कौन सी तारीख को सर? 4 तारीख को मीटिंग रहेगी या 5 तारीख को सर? सर ग्रुप में मैसेज होगा, चेक कर लीजिएगा, मैंने बताया ना अभी कि ग्रुप में मैंने मैसेज दिया था, ओके। ठीक है। ग्रुप में मैसेज है, वॉलेंटियर दान उत्सव नेशनल मीटअप 4 और 5 जुलाई का है, शायद 4 से 6 जुलाई वहां लिखा हुआ है, ठीक है जी। 4 से 6 जुलाई लिखा हुआ है। लेकिन जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहां पर आपको सारी कंडीशन समझ में आ जाएंगी कि आपको 4 तारीख को पहुंच जाना है। आप देखिए, चाहे 4 को पहुंचे, चाहे 5 को पहुंचे, चाहे 6 को पहुंचे, ठीक है। और चाहे वापसी आपकी 7 की हो, सारी व्यवस्थाएं आपकी खुद की रहेंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा केवल, ठीक है जी। सारी व्यवस्थाएं आपकी खुद की रहेंगी। वहां सिर्फ एक सजेशन लिया गया है कि आपको लोकल में सजेस्ट कर दिया जाएगा, भाई ये वाला होटल सस्ता है ना, या वहां पर एक संस्था वाला रुका हुआ, आप उसके साथ शेयरिंग कर सकते हैं, है ना। तो वो एक टीम की हेल्प मिलेगी आपको दान उत्सव की टीम की तरफ से, ठीक है जी। वो हमारी टीम नहीं है, दान उत्सव की टीम है, ध्यान रखिएगा। जिस फॉर्म को आप फिल कर रहे हैं इसका डाटा दान उत्सव की टीम के पास रहेगा, वही टीम आपको आगे कोऑर्डिनेट करेगी, ठीक है जी। तो विशेष मौका है, 3 महीने पहले से तैयारी करवा रहा हूँ, कर लीजिए कोशिश। लास्ट ईयर हमारी संस्थान ने काफी अच्छी फंड रेजिंग की, नूरे फला संस्थान दिल्ली आकर फंड रेजिंग करके गई, बिहार की संस्थान है ना, बाकी की संस्थाएं नहीं आई। तो आप हिम्मत करेंगे तो होगा, आप हिम्मत नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। हिम्मत आपको करनी होगी सर, आपके लिए कोई करके नहीं देगा। ये चीज आपको खुद करनी है, वॉलंटियर से मिलना है, उनको अपने बारे में बताना है, उनसे आप मिलेंगे, अपने बारे में बताएंगे, उनसे आप निवेदन करेंगे भाई या तो वो खुद करें, या हो सकता है उनकी जानकारी में और उनका कोई साथी हो जो इस काम में आना चाहता हो सकता है वो उसको रिकमेंड कर दें आपके लिए, है ना। तो ये सब चीजें वहां जाकर ही पता लगेंगी। जो भी उनका चार्ज है, हाँ इतना मुझे कंफर्म है कि कोई भी व्यक्ति वहां पर जो भी वॉलंटियर है वो कोई नगद चार्ज नहीं मांगता। जो भी वो फंड रेजिंग करते हैं उसमें हिस्सा लेते हैं अपना, तो और उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है। वॉलंटियर अगर काम कर रहा है, आपका फर्ज तो वैसे बनता है उसको सैलरी देने का, लेकिन अगर वो अपनी तरफ से अपनी मेहनत में से हिस्सा ले रहे हैं तो कोई बुराई नहीं, ठीक है। तो आप बिल्कुल जो है इस चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। इस साल दान उत्सव में मैं चाहता हूं कि कम से कम हमारी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की 100 से अधिक संस्थाएं पार्टिसिपेट करें दिल्ली आकर, वो ज्यादा बेटर रहेगा। मिनिमम है 100, ठीक है। बाकी भरोसा मुझे आप सब पे पहले भी है, क्योंकि पहले 15 से 20 साथियों ने कहा था, एक साथी संस्थान आया था केवल दिल्ली में, ठीक है।
इस बार 3 महीने पहले से सबको प्रिपेयर कर रहा हूँ। ट्रेनिंग, वर्कशॉप, जो भी आपको चाहिए, आपकी टीम को ट्रेनिंग करवानी हो, फंड रेजिंग की जो भी करवाना हो, मैं सब चीजों के लिए रेडी हूँ। बट ध्यान रखिएगा, सिंगल या सोलो ट्रेनिंग्स नहीं होंगी। आप कोशिश कीजिए आपकी लोकल एनजीओ को कोलैबोरेट करके फिर आप मीटिंग अरेंज कीजिए। करीबन 100+ पार्टिसिपेंट्स होंगे तो उनके साथ मीटिंग करने में मजा भी आएगा, है ना। चलिए जी, और बाकी सबका काम कैसा चल रहा है? अभी हमने कुछ साथियों से हम इंट्रोड्यूस हुए थे, बहुत सारे साथी हैं। दीपक पुरी गोस्वामी जी, आपका कैमरा ऑन कीजिएगा सर। दीपक पुरी गोस्वामी जी, हो सके तो आपका कैमरा ऑन कीजिएगा। दीपक पुरी गोस्वामी जी, हो सके तो आपका कैम ऑन कीजिए। अनम्यूट कीजिएगा सर आपको। जी कैसा सर। चल रहा है सर? बस बढ़िया सर। और संस्था में क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं अभी इस समय? वही अभी ओल्ड एज होम का चल रहा है। ओके, अभी कैरी ऑन चल रहा है आपका प्रोजेक्ट? चलिए, ये बहुत बढ़िया बात। थर्ड इंस्टॉलमेंट आई है अभी। अच्छा, थर्ड इंस्टॉलमेंट आ चुकी है, बहुत बिल्कुल, ये बढ़िया। लास्ट। और गवर्नमेंट ने अब मना भी कर दिया है कि अब आप आपके हिसाब से रहिएगा, अब डबल नहीं देंगे वो अपने को। भाई, इसीलिए प्रोजेक्ट के अंदर सस्टेनेबिलिटी मांगी जाती है ना, कि प्रोजेक्ट सस्टेनेबल कैसे होगा। ऑब्वियस सी बात है, देखिए गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको, आपके पास सिर्फ खर्चे हैं और आप सरकार को खर्चे गिनाए जाओ, सरकार आपको खर्चे दिए जाएगा, नहीं। सरकार कहती है कि आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट शुरू कीजिए जिसमें फिलहाल हम हेल्प करें, लेकिन आगे वो सस्टेन हो जाए, यानी कि वो ऑटोमेटिकली चलना स्टार्ट हो जाए। तो काफी ये सारी चीजें होती हैं। ओल्ड एज वाले में तो सर, ये लोग क्या हेल्प करेंगे अपने को ही करना है। और नहीं, ओल्ड एज होम की देखिए, आपने ग्रांट लगाई होगी तो बात अलग है। आप कह ही रहे हैं आपकी थर्ड इंस्टॉलमेंट आई हुई है ऑलरेडी, लेकिन सरकार की इंस्टॉलमेंट तो सरकारी होती है सर, ठीक है। एक्चुअल में खर्चा हो रहा होता है 3,000 रुपए का, सरकार हमें दे रही होती है 800 रुपए, है ना। इस बात को तो हम और आप देखिए, जो प्रोजेक्ट चला रहा है वो समझ सकता है, बिल्कुल। बाकी तो झूठा झगड़ा है। जिन लोगों को लगता है ना हमें प्रोजेक्ट नहीं मिलते, प्रोजेक्ट नहीं मिलते, ठीक है, कभी उनसे कहना कि गवर्नमेंट के रूप में, गवर्नमेंट की नजर में आप जिस मकान में रह रहे हो उसकी, मकान की खुद की वैल्यू क्या है आपकी, है ना, और गवर्नमेंट की नजर में उसकी वैल्यू क्या है, तो आपको पता लग जाएगा कि प्रोजेक्ट किसे कहते हैं, ठीक है। और वास्तविक में यही है। अगर आप एक किसी भी प्रोजेक्ट का संचालन कर रहे हैं गवर्नमेंट के उसमें स्कीम में, तो यकीन मानिए आपका खर्चा हो रहा होगा 2.5 रुपए का, और गवर्नमेंट आपको दे रही है सिर्फ 75 पैसे, क्योंकि गवर्नमेंट की नजर में वो काम 75 पैसे में हो जाना चाहिए, जी ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। बाकी तो आपको अपने दम पर करना होता है। तो जिन जी लोगों के बिल्कुल। अंदर वहम होता है ना कि हमें गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट मिल जाए, सीएसआर का प्रोजेक्ट मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ जगह सीएसआर प्रोजेक्ट्स में ठीक है, सैलरीज आप बनाकर दे रहे हैं अपने स्टाफ की, बाकी सब चीजें मिल रही हैं, वो अलग चीज है। लेकिन गवर्नमेंट के वेजेस में और आपके काम के खर्चों में बहुत बड़ा अंतर होता है, ये वास्तविकता जी बिल्कुल। है। आपकी संस्था शायद दीपक जी राजस्थान में है ना? नहीं, एमपी में है सर। मध्य प्रदेश में? जी ओके। मंदसौर। अरे हाँ, मंदसौर, मंदसौर, सॉरी 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 सॉरी। राजस्थान में जिनकी भी संस्थाएं हैं, अगर मुझे सुन रहे हैं, तो आपकी लोकल कंपनीज जो है वो स्कूलों के अंदर काफी सारे प्रोजेक्ट इनिशिएटिव ड्राइव कर रहे हैं, जहां पर सोलर लाइटिंग्स लगानी है आपको। और कुछ आंगनवाड़ी केंद्रों के भी प्रोजेक्ट निकले थे अभी, बिहार या झारखंड साइड की एनजीओस के लिए, है ना। तो इन सब छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे वर्क करते रहिए, इनको, इनकी जानकारी कलेक्ट करते रहिए, इनके लिए आवेदन लगाते रहिए, ठीक है। बिहार में भी काफी सारी संस्थाओं के लिए निकले हुए थे, और उसमें जितने भी एप्लीकेशन आए उनमें से एक भी एप्लीकेशन ऐसा नहीं था जो क्वालिफाई करता हो। तो ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स निकलते हैं, लोकल में ध्यान रखिए, पकड़ रखिए, और उनकी जो है ना, उनके आवेदन को आप लगातार जारी रखिए अपने। संत गाडगे बाबा एनजीओ, अपने आप वीडियो ऑन कीजिएगा सर। संत गाडगे बाबा एनजीओ। हाँ सर।
कैसे हैं श्रीमान जी? हाँ जी, ठीक हूँ सर। और संस्था में क्या कुछ चल रहा है अभी? अभी प्रोग्राम जो स्कूल के बच्चे हैं उसको दफ्तर और बैग देने का चल रहा है। हम्म। जो गूंज दिल्ली की एनजीओ है, उन्होंने सपोर्ट किया है 900 बच्चों के लिए। ओके। हाँ, और जो जैविकता जो विविधता रहती है वो महाराष्ट्र शासन का प्रोग्राम है। जो एक हम्म। से 11 गांव का कमेटी स्थापन करने का प्रोग्राम है। ओके। तो सर ये एक जो दो। जैसे आपने गूंज से, अभी एक साथी और भी थे वो भी बता रहे थे गूंज से उन्होंने प्रोग्राम लिया है। ठीक जी है। सर। आप जी लोग जब आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, तो एटलीस्ट अपने साथ की जो संस्थाएं उनको ग्रुप में बता दिया कीजिए, भाई हमने ऐसे आवेदन किया था या ऐसे जी जी। संपर्क किया था। देखिए ठीक है आपका तो सर। कुछ नहीं जा रहा ना। जी सर, जी सर। भाई आप महाराष्ट्र में वर्क कर रहे हैं, महाराष्ट्र में आपकी संस्था के लिए उन्होंने 900 बच्चों को स्पॉन्सर कर दिया है ना। जी सर। क्या पता जी जी। किसी मध्य प्रदेश की संस्था को भी स्पॉन्सरशिप मिल जाए उनसे, जी है ना। मिल जाएगी। तो जी नहीं, जी। मिल तो जाएगी, लेकिन सर मिलेगी तब ना जब आप लोग बताएंगे, उस चीज को शेयर करेंगे। जी ये जी मैंने जी कमी जी सर। ये मैंने कमी शुरू दिन से, मतलब जब से राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के माध्यम से आप लोगों से संपर्क करना स्टार्ट किया है, तब से लेकर आज तक का रिकॉर्ड है। अगर एक भी संस्था ने ग्रुप में ये कह दिया हो कि सर हमें ये प्रोजेक्ट मिल गया था और बाकी की एनजीओ चाहें भी तो ऐसा ले सकती हैं, ऐसे कर सकती हैं, ऐसा आप लोग क्यों नहीं करते? कैसी छोटी मानसिकता के साथ जी रहे हैं नहीं आप लोग? नहीं, ये हमने जिले में 2 संस्थाओं का और मैंने दिया है मिलाकर। सर आपने मिलाकर 2 संस्थाओं का दिया उससे मतलब नहीं है। आपने जी सर। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की संस्थाओं को सूचित किया इसके बारे में कि आप लोग ऐसे कर सकते हो? नहीं सर, सॉरी सर। गलत है ये नहीं? बताऊंगा मैं अभी। जी सर। गलत है ये, हाँ बिल्कुल। इस बात जी पे सभी संस्थाएं जो वर्क कर रही हैं ध्यान दीजिए। देखिए आपका कुछ नहीं जा रहा, जी सर। आपकी जी जेब से सर। कुछ नहीं जा रहा। आपको मिल गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकी की संस्थाओं के साथ भी कोऑर्डिनेट कीजिए ना। और जी याद सर। रखिएगा, आप शेयर करना शुरू करेंगे तब कोई दूसरा शेयर करना स्टार्ट करेगा। और शायद आज ठीक तक इसीलिए भी एनजीओ ने ये बात शेयर नहीं करी आपस में। है। जी सर। ठीक है। हम जैसे बेवकूफ हैं ओके। जो बताते रहते हैं। नहीं सर, नहीं सर। जी। प्लीज आपस बताऊंगा। में शेयर कीजिए, हाँ बिल्कुल, ये जानकारी शेयर किया कीजिए। भाई फलानी जगह से ये चीज मिल रही है सर, फलानी जगह से वो चीज मिल रही है। एक संस्थान है ग्रुप में, वो बताते रहते हैं कई बार, अब मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, दिल्ली से ही है शायद वो संस्थान। वो बताते रहते हैं कि सर फलानी जगह से वॉलेंटियर मिल रहे हैं। मेरी कई बार चर्चाएं हुई हैं, कई बार उन्होंने बताया, टाटा ग्रुप के साथ जो है कम्युनिकेट करवाया उन्होंने वॉलेंटियर्स के लिए। तो अच्छे लोगों में गिनती गिनी है। देखिए अच्छे लोगों में आपकी गिनती होगी, ऑब्वियस सी बात है, फिर कोई आपको भी सपोर्ट करेगा, है ना। जी सर। जी। तो थोड़ा सा इन चीजों पे ध्यान रखिए। जो भी साथी जिन्होंने पहले बताया कि हमारे कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं या फलानी एजेंसी के साथ हम टाई अप में हैं या हमने फलानी जगह से प्रोजेक्ट लिए हैं, हमारे पास ये रनिंग चल रहे हैं, तो अपने बारे में बताया कीजिए कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से आवेदन होगा। एटलीस्ट उन लिंक्स को शेयर कर दें। आपने जो जानकारी फिल कर रखी है उस मैं नहीं कह रहा कि अपना यूं का यूं प्रपोजल आप बताओ, नहीं। एटलीस्ट उनको आप आइडिया डिलीवर कर सकते हो कि इस टाइप से आपको अपना प्रपोजल लिखना है ना। ठीक है दीपाली सर। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी ओके सर, सर, थैंक यू। वो जो एनजीओ आहे ना वो महाराष्ट्र से आहे. सर तुमचा जरा नंबर सांगता का, नाव आणि नंबर? अभी घ्या वो ग्रुप में नंबर। मैम, वो ग्रुप हाँ में डाल सांगा ना. देंगे। हाँ जी, डाल देता हूँ अभी ग्रुप में। हाँ ग्रुप में डाल दीजिए सर आपका नंबर। नाव जी 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 जी। नाव. जी। ग्रुप में डाल दें संत मैम वो नंबर। गाडगे। हाँ, वो। संत गाडगे बाबा एनजीओ के नाम से डालेंगे वो नंबर, ले लीजिएगा आप। ठीक है। ये ग्रुप इसीलिए बनाए गए हैं आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए, है ना, कि एक दूसरे से आप समझें, एक दूसरे से आप सीखें। लेकिन मैंने बहुत देखा है कि हमारी संस्थाओं की मानसिकता बड़ी गलत है। खैर हालांकि अब काफी समय हो चुका है। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने अपने लोकल जो एनजीओज हैं उनको दान उत्सव की तैयारियों के बारे में बताएंगे, उनको इनवाइट करेंगे इस नेशनल मीटअप के लिए। और अगर आपको आपकी टीम के लिए, आपकी लोकल क्षेत्र की संस्थाओं के लिए जरूरत पड़ती है किसी भी प्रकार की गाइडेंस या वर्कशॉप की या ट्रेनिंग की, दान उत्सव की फंडरेजिंग के लिए, तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ हमेशा आपके साथ है। और जैसा कि नई अनाउंसमेंट्स आपको पता लगी गई होंगी नई कार्यकारिणी के हिसाब से, है ना, तो उसके हिसाब से राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ अब अपने पूर्ण तरीके से जो है आप लोगों के साथ है। आप लोगों की हेल्प के लिए आपकी जो क्लासेस हैं, बाकी सब चीजें हैं, वो सब चीजें जो है तैयार कर दी गई हैं। बाकी सर रंजीत जी आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन माफी चाहूंगा सर, समय बहुत ज्यादा हो गया, हमें रिकॉर्डिंग्स भी डालनी है क्योंकि काफी सारी संस्थाएं अवेलेबल नहीं थी। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपका जो भी प्रश्न हो वो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा।
चलिए जी, सभी को शुभ रात्रि, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।